that the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram ABCD. वो कहता है हमें शो करना है जो पॉइंट ABCD हैं वो किसके हैं, पैरेललोग्राम के. तो कोई भी वर्टिसेस पैरेललोग्राम के कब होते हैं, जब आप क्या निकाल दो, AB का डिस्टेंस, BC, CD और AD सारे डिस्टेंस निकाल दो. अगर दो दो डिस्टेंस आमने सामने वाले क्या आ गए, इक्वल, तो इसका मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम. लेकिन वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी तो हो सकता है. एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. लेकिन वो बोल रहा है कि वो पैरेललोग्राम ही होना चाहिए, बट इज नॉट अ रेक्टेंगल. वो रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए. तो बच्चों पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक क्वालिटी होती है, क्या आमने सामने की साइड बराबर होती है. तो दोनों में ये क्वालिटी होती है कि पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड बराबर और रेक्टेंगल में भी आमने सामने की साइड बराबर. लेकिन रेक्टेंगल में एक क्वालिटी ये भी होती है कि उसके डायगोनल सेम होते हैं. लेकिन पैरेललोग्राम में क्वालिटी ये होगी कि उसके डायगोनल सेम नहीं होंगे. तो अगर मैंने शो कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, हाँ या ना. लेकिन बोलते हैं कि वो रेक्टेंगल वाला पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, वो एक पैरेललोग्राम ही होना चाहिए. क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी, ठीक है भाई. तो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे. शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो मुझे नहीं पता ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या पैरेललोग्राम के हैं, मैं जैसा मर्जी बना देता हूँ, रेक्टेंगल बना दो या पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है भाई. ये रेक्टेंगल भी हो सकता है. क्या है ये, ए बी सी एंड डी, ये वर्टिसेस उसने दे रखे हैं हमारे पास. क्या दे रखे हैं, 1 2 3 और क्या दे रखा है, -1 -2 -1 और सी के पॉइंट दे रखे हैं 2 3 2 और डी के पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास 4 7 एंड 6. ठीक है भाई, क्लियर है. तो हमें शो करना है, टू शो ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये शो करना है. करते हैं पहले शो, ये शो करते हैं. तो उसके लिए क्या निकालोगे, आमने साइड की साइड इक्वल होनी चाहिए. तो आप डिस्टेंस निकालो ए बी का, निकाल ले, आता है डिस्टेंस निकालना, सीधा निकालेंगे. ए बी का x2 - x1, दिस -2 का स्क्वायर 4 एंड दिस -2 -2 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा. -1 -3 -4 का स्क्वायर 16. तो ये कितना हो गया, √36 यानी कितना हो गया, 6 हो गया. ए बी का डिस्टेंस निकल गया. अब निकालते हैं हम बी सी का डिस्टेंस. क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. चारों पॉइंट दे रखे हैं और हम ए बी बी सी और सी डी और डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे. अगर दो डिस्टेंस बराबर आ गए तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है. लेकिन ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है. वो शो करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं है, बाद में वो शो कर देंगे रेक्टेंगल नहीं है, हाँ या ना. ठीक है भाई. तो अब निकालते हैं बी सी का डिस्टेंस. √ सीधा निकालेंगे, x2 - x1 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा. दिस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा. एंड z2 - z1 तो माइनस करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 - -1 तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9. कितना हो गया भाई, √43. इसका रूट सॉल्व नहीं होता, इसको कर भी नहीं रहे. BC आप निकाल दो CD का डिस्टेंस. CD या DC डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता. CD का डिस्टेंस निकालो और DC का डिस्टेंस तो वही आएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है. तो दिस माइनस दिस 2 का स्क्वायर 4 एंड 7 - 3 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 16. कितना आ गया भाई, 36 का कितना हो गया, 6 हो गया. फिर निकालते हैं DA का डिस्टेंस, DA या AD का डिस्टेंस. तो DA का डिस्टेंस निकालोगे √ तो दिस -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस किसी में से माइनस कर दो, दिस कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस -3 का स्क्वायर 9. कितना हो गया, √43. तो हमें ये तो पता लग गया कि दो साइड हैं वो आपस में इक्वल है, यानी कि AB और CD. AB is equals to CD and or BC is equals to DA. BC equals to DA. तो दो आमने सामने की साइड बराबर हो गई. सो ABCD is a
पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। शो हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो शो हो गया, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है। हाँ या ना? हमें शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। हमने दिखाया दो आमने सामने की साइड बराबर है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, तो इसका मतलब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है। हाँ या ना? एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है मगर हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। अब इसमें हमें एक चीज और शो करनी है कि भैया हमने शो कर दिया पैरेललोग्राम तो है मगर ये रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल होगा तो इसके डायगोनल जो है वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। और रेक्टेंगल नहीं होगा, एक पैरेललोग्राम ही होगा तो इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो टू शो करना है, टू शो ए बी सी डी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, कि ये रेक्टेंगल नहीं है। तो उसके लिए क्या निकालते हैं? इसके डायगोनल्स निकालते हैं। डायगोनल कौन सा? AC निकाल लो, AC की लेंथ सीधा निकाल लेते हैं। तो AC की लेंथ दिस माइनस दिस, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो कितनी लेंथ आ गई AC की भाई? √3 आ गई। फिर निकालते हैं डायगोनल कौन सा? BD या DB डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। दिस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, फिर 6 माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 49। कर दो प्लस इसको। कैसे प्लस करोगे? आप तुम्हें प्लस करना आता है? 80 20 100 और 50 बोल दो इसको, 150, 4 और बच गया तो कितना हो गया? 154। इसका रूट सॉल्व होगा? अच्छा सॉरी, एक हाँ 155 आएगा, ठीक है 155। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं? सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं, बराबर नहीं आ रहे भाई। तो हम बोलेंगे कि AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, सो पैरेललोग्राम ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है, इज नॉट अ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल होता है तो डायगोनल क्या आते हैं? उसके बराबर आते हैं। कहानी समझ में आ गई? कुछ मुश्किल था इसके अंदर? क्लियर है सबको?